Hello, Purva. Good morning. So let's continue. हमने पहले स्टार्ट किया था, जो लास्ट सेशन था हमारा, उसमें हमने सिंगुलर प्लूरल नाउन के बारे में सीखा था, राइट? तो हम अब सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, हमने पहले क्या सीखा उसके बारे में। ओके, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले हमने लास्ट सेशन में देखा था सिंगुलर और प्लूरल नाउन के बारे में। तो सिंगुलर नाउन क्या होता है? जब कोई चीज सिंगल होती है, वन। ओके, तो जैसे पूर्वा इज अ गर्ल, तो वन गर्ल है पूर्वा, राइट? अगर सपोज करो पूर्वा की फ्रेंड भी होगी पूर्वा के साथ, तो कितनी गर्ल्स हो जाएंगी? टू गर्ल्स, और वो टू गर्ल्स क्या हो जाएगा? प्लूरल नाउन हो जाएगा। उसी तरह सिंगुलर नाउन मीन्स वन, और प्लूरल नाउन मीन्स वन प्लस। ओके, अब सिंगुलर नाउन में हम एस ऐड करते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। कुछ कुछ नाउन्स में ऐसा होता है जिसमें हम अगर एस ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाता है? प्लूरल। जैसे बॉय, अगर बॉय में आप एस ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? बॉयज। उसी तरह गर्ल बिकम्स गर्ल्स, बुक बुक्स, पेन पेन्स, एंड वन काउ, इन प्लूरल वी कैन कॉल इट काउ। ओके, तो ये क्या होता है? सिर्फ एस ऐड करने से प्लूरल बन जाता है। सेकेंड हम देखते हैं, सेकेंड टाइप की जो नाउन है उसमें जो एंड हो रहा है, जो वर्ड है नाउन का, वो किससे एंड हो रहा है? अगर वो एंड होता है इन वर्ड्स, इन लेटर्स से, जैसे एस, एस एच, सी एच या एक्स, इस इन लेटर्स से अगर कोई नाउन एंड होता है तो हम उसको प्लूरल कैसे करेंगे? उसमें हम ई एस ऐड करेंगे। जैसे क्लास क्या हो जाएगा? क्लासेस। डिश बिकम्स डिशेस। मैच मैचेस। वॉच वॉचेस, और बॉक्स बॉक्सेस। अब हमने इसमें क्या किया? सभी में हमने ई एस ऐड किया है। देखो, क्लास में हमने ई एस ऐड किया है। उसी तरह हमने बाकी जो भी नाउन्स यहाँ पर दे रखे जिसके एंड में ये वर्ड्स आ रहे हैं, एस एच सी एस, ठीक है, इनमें हमने क्या किया है? ये सेट करके इसको क्या बना दिया? प्लूरल बना दिया। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कौन सा है? थर्ड नंबर पे हमने देखा था 5-10 होमवर्क, वन सेंटेंस एक्सप्लेन। अच्छा, आपको कोई डाउट है उसमें? ठीक है पूर्वा, तो हम एक काम करेंगे। ओके, व्हाट इज योर डाउट? कौन सा सेंटेंस है आपका? विच इज योर डाउट पूर्वा? और वी कैन हैव अ टॉक ऑन फोन, दैट विल बी बेटर, जिससे मैं आपसे अच्छे से बात कर पाऊंगी। ठीक है, पिग, PIG होगा वो। नो, चलिए ठीक है, तो पूर्वा हम फोन पे ही बात कर लेंगे बेटा, वो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, ओके पूर्वा। तो हम थर्ड नंबर के नाउन पर देखते हैं। थर्ड नंबर का नाउन क्या था? ऐसे नाउन जो एंड होते हैं ओ से, तो उसके लास्ट में हम क्या करते हैं? प्लूरल बनाने के लिए उसमें ये सेट कर देते हैं। जिससे बफेलो बिकम्स बफेलोज, मैंगो मैंगोज, हीरो हीरोज, वॉल्केनो वॉल्केनोज। ओके, तो इन सब में हमने क्या किया? लास्ट में ये ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट है फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर का हमने क्या किया था? कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसमें ओ एंड में ओ होता है, लेकिन उसमें आपको ई एस ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो कौन कौन से नाउन्स होते हैं? वो जैसे फोटो, एग्जाम्पल के लिए, तो PHOTO, फोटो में आपको ई एस ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको लास्ट टाइम ये कंफ्यूजन था पूर्वा कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक्सेप्शन है। कुछ कुछ एक्सेप्शन होते हैं इंग्लिश में। ओके, तो ये उसी में से एक एक्सेप्शन है। ठीक है, ऐसे पियानो, किलो, इनमें हमको ई एस ऐड नहीं करना है, सिर्फ एस ऐड करना है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। ऐसे नाउन जिसमें क्या हो रहा है? वाई से तो एंड हो रहा है, लेकिन उस वाई के पहले एक कॉन्सोनेंट है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखो, बेबी, BABY। अब इसका लास्ट लेटर क्या है? वाई है, लेकिन वाई के पहले क्या है? एक कॉन्सोनेंट है। तो अगर ऐसा कोई नाउन होता है जिसके लास्ट
में y और उसके पहले कॉन्सोनेंट होता है, तब हम क्या करते हैं, y की जगह हम लिख देते हैं I और उसमें es ऐड कर देते हैं। जैसे बेबी का क्या हो जाता है, बेबी, लेडी का लेडीज, सिटी का सिटीज, आर्मी का आर्मी। इसमें आप देखेंगे y सब में हट गया है और y की जगह I लिखकर क्या करा हमने, es से इसको प्लूरल बना दिया। नेक्स्ट है ऐसे नाउन जिसके लास्ट में एफ या एफ ई जैसे फ साउंड आता है। ओके, तो उस टाइम क्या करना है, हमको फ की जगह वो साउंड यूज करना है। यस, वर्क, आई ई एस। ओके, करेक्ट। लेकिन आई जरूरी नहीं है हमेशा आए पूर्वा, वी एस। करेक्ट, अभी सही है आपका। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एफ की जगह हमें वी लिखना है और उसमें ई एस कर देना है। जैसे थीफ, तो थीफ क्या हो जाएगा, थीव, नाइफ, नाइव, लीफ, लीव, बुल्फ, बुल्फ, लाइफ, लाइव। ये क्या हो जाएगा आपका, प्लूरल हो जाएगा। लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिसमें एफ या एफ ई लास्ट में आता है, लेकिन फिर भी हम वी नहीं ऐड करते। क्यों, क्योंकि अगेन ये एक एक्सेप्शन होता है, मतलब ये कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, स्पेशल नाउन्स होते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। ओके, तो चीफ का क्या हो जाएगा, चीफ, सेफ, सेफ, प्रूफ, प्रूफ, हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ। ठीक है, अब यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। पूर्व आपने ये सब लिखा था, आई थिंक आपने ये सब नोट डाउन कर लिया था पूर्वा। तो हम आगे बढ़े। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्या है, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। यस, आपने यस लिख दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम आज 8 नंबर पे चलते हैं। ओके 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 ओके, फाइन। तो अब हम 8 नंबर का जो पॉइंट है उस पर चलते हैं। कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं पूर्वा जिसकी स्पेलिंग के अंदर का जो वॉवेल होता है वो चेंज होता है। ठीक है, तो पहले आप सुनेंगे फिर आप लिखेंगे। ठीक है, अ फ्यू नाउन फ्रॉम देयर प्लूरल by changing the inside vowel of the singular noun. Singular it is ing। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, अब इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ। टू फॉर्म देयर, सेकेंड, a few nouns form their plural by changing the inside vowel of the singular noun। इसका मतलब है कुछ नाउन्स का प्लूरल आप कैसे बनाते हो, उसके अंदर का जो वॉवेल है, वॉवेल हमको पता है ना क्या होता है, ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल्स होते हैं। ओके, यू नहीं कह सकते हम, ऊ जो साउंड होता है। ठीक है, तो इसको हम चेंज करके प्लूरल बना देते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम, एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल सपोज करो मैन, तो मैन का प्लूरल क्या होगा, एम-ई-एन मैन। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, तो एम-ई-एन मैन मतलब क्या हुआ, हमने एम-ए-एन की स्पेलिंग को चेंज करके क्या कर दिया, एम-ई-एन कर दिया और प्लूरल से सिंगुलर से क्या बना दिया, प्लूरल। दैट मीन्स अगर एक पर्सन खड़ा है, एक मैन है, तो आप मैन बोलेंगे, और मोर देन वन मैन है तो क्या बोलेंगे, मैन। मैन, मैन, थोड़ा सा डिफरेंस है प्रोनाउंसिएशन में, मैन, मैन। ठीक है, अब ऐसे ही वुमन, वुमन के लिए हम क्या बोलते हैं, विमन। क्या बोलते हैं, विमन, वुमन, विमन। फिर आप प्रोनाउंसिएशन बहुत ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है, दोनों के। ऐसे ही मैन, मैन, वुमन, विमन, वीमन। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट है फूड, उसका क्या होता है, टीथ। ऐसे ही टूथ, टूथ का क्या होता है, टीथ। ओके, उसी तरह माउस, माउस का होता है माइस।
LOUSE लाउस का होता है लाइस। अब आप ये नोट डाउन कर लो पूर्वा। यस पूर्वा, एनी डाउट? रिपीट, अच्छा देखो, कुछ नाउन्स में आपको क्या करना होता है, स्पेलिंग चेंज करनी होती है। अब बेटा इसको आपको थोड़ा सा याद रखने की जरूरत होती है, मतलब आप जितनी बार इन स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करोगी ना आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको सिर्फ एस ई एस ये नहीं लगाना होता, इसमें आपको स्पेलिंग चेंज करनी होती है स्टे के अंदर का वॉवल। जैसे मैन, तो मैन को अगर आपको प्लूरल बनाना है तो क्या बोलेंगे, मैन। वुमन, वुमन को प्लूरल, वुमन की स्पेलिंग WOMAN। अब प्लूरल बनाना है तो क्या करेंगे, विमन, WOMEN। ऐसे ही फूड, इसको फीड करेंगे, प्लूरल इसका। टूथ, टूथ का क्या हो जाएगा, टीथ। उसी तरह माउस का प्लूरल माइस, लाउस का प्लूरल लाइस। दैट मीन्स आपने क्या किया, अंदर वॉवल्स को चेंज किया। समझ में आया पूर्वा? डिड यू अंडरस्टैंड इट पूर्वा? लाइफ, लाइफ नहीं पूर्वा बेटा, सुनो, लाइफ का तो हमने देखा था ना, एफ, एफ के लिए क्या करते हैं हम, वी करते हैं ना, यस। और स्पेलिंग पूर्वा सुनो, LIFES को आप करेंगे LIVES, सिर्फ एफ को चेंज करना है। लाइफ को करेंगे LIVES और लीव को करेंगे LEAVES। दोनों डिफरेंट है। लाइफ का मतलब होता है जिंदगी, लीव का मतलब होता है पत्ता, जो पेड़ का पत्ता होता है। ओके, तो दोनों चीजें डिफरेंट है। अभी आप जो मैं बता रही हूँ वो आपको समझ में आया पूर्वा? ये जो स्पेलिंग चेंज करनी होती है ये समझ में आ गया? ठीक है, अब आप इसको नोट डाउन करो। ओके पूर्वा, आगे बढ़े हम। आई होप आपका हो गया होगा। पूर्वा मुझे कुछ रिप्लाई करो। डन, गुड, ठीक है। सो 9th पॉइंट क्या है, देखिए 9th पॉइंट हम देखते हैं अब। कुछ नाउन ऐसे होते हैं पूर्वा जिसमें क्या करना होता है आपको, देखिए मैं लिखती हूँ पहले फिर हम उसको समझते हैं, ठीक है। देयर आर अ फ्यू नाउन्स that form their plural by adding, इसको ऐड करके बनाते हैं वो en को। अब वो कैसे नाउन्स होते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। उसको हम देखते हैं। सपोज करो ऑक्स, तो ऑक्स के लिए हम ऑक्सिस नहीं कहते, हम क्या कहते हैं, ऑक्सन। दैट मीन्स कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें क्या करना होता है, en ऐड करना होता है। उसी तरह चाइल्ड, तो चाइल्ड का हम हमेशा चिल्ड्रन गलत हो जाता है, चाइल्ड भी गलत हो जाता है, सही क्या होता है, चिल्ड्रन। सिर्फ ये दो हैं इसमें, तो आप नोट डाउन कर लो। और आई होप आपको समझ में भी आया होगा कि कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आपको en या REN ऐड करना होता है। ओके, तो नोट डाउन दिस।
फिर इसमें एक पॉइंट और ऐड करना आप। चलो ठीक है, ये हम नेक्स्ट में ऐड करेंगे, अभी आप इसको नोट डाउन कर लो। ओके डन, आगे बढ़े पूर्वा। अब इसी पेज पे चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नहीं, चलो नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट कौन सा है आपका? नेक्स्ट है आपका टेंथ, और टेंथ में आपको ऐसे नाउन दिखेंगे जो सिंगुलर प्लूरल सेम होते हैं। ओके, तो सम नाउन कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर प्लूरल सेम होता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम शीप। तो शीप का प्लूरल क्या होगा? शीप ही होगा, स्पेलिंग भी सेम और प्रोनाउंसिएशन भी सेम। ओके, तो आप एक शीप है उसको भी शीप बोलेंगे, बहुत सारी शीप है तब भी आप शीप बोलेंगे। उसी तरह डियर, तो डियर का भी सेम है। ओके, डियर के बाद नेक्स्ट आता है आपका एयरक्राफ्ट। तो एयरक्राफ्ट का भी सेम है, हम एयरक्राफ्ट नहीं कहते, वो रॉन्ग हो जाता है। ओके, तो एयरक्राफ्ट। उसी तरह जैसे कई बार क्या होता है, ये वर्ड देखिए आपने सुना होगा स्पीशीज। स्पीशीज वर्ड भी अपने आप में सिंगुलर प्लूरल दोनों में आता है। स्पीशीज एस लगता है फिर भी सेम होता है। ओके, उसी तरह अगर आप कहते हैं स्कोर, तो स्कोर्स नहीं होता है, हमेशा स्कोर ही होता है। ओके, अभी ये पॉइंट्स ये वाला लिखिए आप, ये वाला पॉइंट लिखिए, टेंथ वाला। कंप्लीटेड पूर्वा? वेट, ओके पूर्वा लिखिए आप। डन। पूर्वा, कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जिसमें सेम चीज के अंदर ही आता है, लेकिन वो हम किसी चीज का वेट लेने के काम आते हैं, या फिर जैसे आप कोई चीज परचेस करने जाते हो तो दर्जन में मिलती है कोई चीजें। तो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अपने आप में ये भी सेम ही होते हैं, जैसे पेयर। ओके, या फिर आप कह सकते हैं डजन, तो डजन्स नहीं होता, क्या होता है? डजन होता है। उसी तरह डजन होता है, और स्कोर हमने देख ही लिया है। 100 का भी सेम है पूर्वा, हंड्रेड्स नहीं होता। 100 का भी हम जैसे कभी बोलते हैं ना 100 रुपी नोट या 10 100 रुपी नोट, तो 100 रुपी बोलते हैं। ओके, कभी भी हंड्रेड्स नहीं कहते, तो ये भी आप नोट डाउन कर लो। उसी तरह 1000 का भी सेम है, 1000 के लिए भी हम कोई एस नहीं ऐड करते, तो ये नोट डाउन कर लो पूर्वा।
इज इट डन पूर्वा? पूरा हो गया आपका? यस नो कुछ रिप्लाई करो। ओके, आई होप आपका हो गया होगा अभी तक। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके पूर्वा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पे हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज 11 पॉइंट। ओके, नेक्स्ट जो है उस 11th वाले पॉइंट में क्या है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। 11th पॉइंट में कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लूरल के लिए, प्लूरल में ही फॉर्म होते हैं, सिर्फ प्लूरल में ही उनको हम यूज कर सकते हैं, ओनली इन द प्लूरल। अब उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। अच्छा, आपको आवाज आ रही है पूर्वा? स्क्रीन नॉट विजिबल। पूर्वा, हो सकता है आपको 2 मिनट बाद स्क्रीन विजिबल हो जाए बेटा। आपको आवाज आनी तो स्टार्ट हो गई ना? आपको आवाज आ रही है ना पूर्वा? ओके, तो हो सकता है आपको कुछ नेटवर्क इशू है, तो वो थोड़ी देर में रिजॉल्व हो जाएगा। ओके, तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल में ही फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। उसमें फर्स्ट टाइप का जो है, या आप ले लीजिए उसको ए टाइप का जो है, वो ए कौन सा टाइप है? नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट which have two parts forming a kind। मतलब ये है कि दो चीजें एक साथ, जैसे अगर आप देखते हैं कभी, इंस्ट्रूमेंट्स जरूरी नहीं है, यहाँ पे कोई भी ऐसे पार्ट भी आप ले सकते हैं। नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं, दैट विल बी बेटर। ऑब्जेक्ट्स सी नॉट विजिबल, हो सकता है पूरा आपको 2 मिनट बाद विजिबल हो जाए बेटा। तो उसमें आप एग्जाम्पल देखिए कौन कौन से होते हैं। एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे सीजर। आपने कभी देखा होगा घर पर भी सीजर। सीजर्स का मतलब क्या होता है? कैंची। तो कैंची जिसे आपने कभी देखी हो तो उसके दो साइड्स होते हैं, दो पार्ट होते हैं, राइट। तो वो उस टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो नाउन होते हैं, उसमें हम हमेशा एस लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए टोंग। टोंग का मतलब क्या होता है? आपने मम्मा को देखा होगा चपाती बनाते हुए, तो वो जो मम्मा चिमटा यूज करती है उसको हम कहते हैं टोंग। उसी तरह स्पेक्टेकल्स। स्पेक्टेकल्स का मतलब जो चश्मा हम लगाते हैं उसको हम स्पेक्टेकल्स कहते हैं। आप ये कभी नोट किया ही होगा। ओके, कि उसके भी दो साइड होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। तो ये इस टाइप के नाउन होते हैं जो कि प्लूरल में ही आते हैं हमेशा। दैट मीन्स उनके जो यूज होते हैं वो प्लूरल में होते हैं। पर वो आपको अभी आवाज आ रही है? क्या हो आपको? ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं पूर्वा। नेक्स्ट है कुछ ऐसे आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस। मतलब जैसे हम कोई ड्रेस वेयर करते हैं, उन ड्रेसेस में भी ऐसे कुछ होते हैं। तो नेम ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस। पूर्वा, आपको आवाज आ रही है क्या? यस, ठीक है। आपको विजिबल हो रही है स्क्रीन?
पूर्वा स्क्रीन विजिबल है, ठीक है। तो आपने आई थिंक ये लिख लिया था पूर्वा, राइट? इतना आपने नोट कर लिया था ना पूर्वा? हाँ, तो अभी आप ये समझो मैं क्या बोल रही हूँ, पहले आप समझो फिर आप लिखना, ठीक है। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, कोई बात नहीं पूर्वा, उसको रहने दो, इट्स ओके, वो एक्स्ट्रा है वैसे भी, मतलब आपने 1 तो लिख ही लिया है ना, देयर लिख लिया, डजन लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। 10 पॉइंट्स, ठीक है। तो 10 पॉइंट्स की यहाँ पे तो मैंने आपको 9 दिए हैं, 10 कहाँ से लिखेंगे आप? हाँ, 10 पॉइंट तक कंप्लीट हो गया ना। एग्जाम्पल भी लिख लिए ना आपने? कौन से एग्जाम्पल पर हो पूर्वा आप? कौन से एग्जाम्पल पर हो पूर्वा? पूर्वा मुझे रिप्लाई करो। 6, ठीक है। तो आप डजन और लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप 100,000 बाद में लिख लेना, इट्स ओके। डजन लिख लो बस। लिख लिया? अब देखो, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं पूर्वा जो हमेशा प्लूरल की तरह ही यूज किए जाते हैं, स्पेशली ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसके 2 पार्ट होते हैं, जैसे सिजर। आपने घर पे कैंची देखी होगी, तो कैंची कैसी होती है, उसके 2 पार्ट्स होते हैं ना। उस तरह टोंग्स, टोंग्स मीन्स चिमटा, जिससे मम्मी चपाती उठाती है या फिर कोई बर्तन उठाती हैं, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? टोंग कहते हैं। स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स का मतलब चश्मा। तो इन सब चीजों में 2 पार्ट्स होते हैं। तो जिन ऑब्जेक्ट्स में 2 पार्ट होते हैं और एक पार्ट कहलाता है, उसका उसके लिए हम एस यूज करते हैं। कुछ ऐसे ड्रेस आर्टिकल्स भी होते हैं, ओके, कुछ ऐसे ड्रेस आर्टिकल्स भी होते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ट्राउजर्स, ओके, ट्राउजर्स, या फिर जीन, या फिर शॉर्ट्स। ये ऐसे होते हैं जिसमें क्या करते हैं हम, जैसे अब जीन्स है, ट्राउजर्स है, शॉर्ट्स है, इसमें हमेशा हम एस लगा के ही यूज करते हैं। एक एग्जांपल और ले लीजिए, पैजामा, और नोट कर लो अब आप ये। इसमें एक वर्ड और ऐड कर लो आप, एक्चुअली वो थर्ड काइंड का है, इट्स ओके। या फिर मैं आपको ऐसे बोल देती हूँ, जैसे थैंक्स। तो थैंक्स में भी हम क्या करते हैं पूर्वा, कभी थैंक नहीं कहते, हमेशा थैंक्स कहते हैं, ठीक है। इस चीज को आप याद रखना, ध्यान रखना, ओके, नोट डाउन करो। पूर्वा इज इट डन? डन, गुड। और आपको अभी तक जो भी हमने किया वो सब समझ में आया? हमने जितने भी सिंगुलर प्लूरल नाउन अभी तक समझे वो सब आपको समझ में आए पूर्वा?
आपको जितने भी मैंने अभी तक नाउन समझाए वो समझ में आए या नहीं आए पूर्वा? इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने देखा था कुछ नाउन ऐसे होते हैं प्लूरल में यूज किए जाते हैं या फिर जिसका यूज प्लूरल की तरह होता है। डिजर्ट, टोंग, स्पेक्टिकल्स, इवन ड्रेसेस में भी कुछ ऐसी होती है जैसे ट्राउजर्स, जीन्स। हम कभी जीन नहीं कहते, ये शॉर्ट नहीं कहते। उस ड्रेस के लिए हम हमेशा शॉर्ट्स, पैजामास, ठीक है। तो ये ऐसे वर्ड्स है जिसमें हम हमेशा एस ऐड करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यस, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 12th नंबर का। अब 12th नंबर का पॉइंट क्या है, देखिए आप। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं पूर्वा जो मतलब प्लूरल में प्लूरल की जरा दिखते हैं लेकिन होते सिंगुलर ही है, ठीक है। तो वो कौन से नाउन्स होते हैं वो हम देखते हैं। द फॉलोइंग नाउन्स लुक प्लूरल, वो दिखने में प्लूरल दिखते हैं, मतलब उसमें एस आता है लेकिन होते सिंगुलर हैं। अब वो कौन कौन से नाउन्स होते हैं वो हम देख लेते हैं। वो होते हैं जैसे मैथमेटिक्स। आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, तो आप कभी बोलते हो कि मैं बहुत सारी मैथमेटिक्स पढ़ रही हूँ? नहीं, हम उसको हमेशा मैथमेटिक्स बोलते हैं लेकिन होता वो सिंगुलर ही है, सिंगुलर ही है। उसी तरह फिजिक्स का भी सेम चीज है। इलेक्ट्रॉनिक, हम बोलते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। ओके, तो ये नोट डाउन कर लो पूर्वा। अभी नोट डाउन कर लो, फिर मुझे बताओ, फिर मैं आगे लिखती हूँ। और हाँ, इसमें आप न्यूज भी ऐड कर लेना पूर्वा। तो हम टीवी पे न्यूज देखते हैं ना, वो भी सेम चीज में आती है। हुआ पूर्वा, इज इट डन? ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं। 13 पॉइंट जो है वो क्या है, कुछ कंपाउंड नाउन्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको एस कैसे लगाना होता है, देखते हैं। देखिए, कंपाउंड नाउन ज्यादातर कैसे अपना प्लूरल फॉर्म करता है, देखते हैं हम। अब देखो कंपाउंड नाउन होते क्या हैं, पहले वो देख लेते हैं हम। देखो, कंपाउंड नाउन का मतलब होता है ऐसे नाउन्स पूर्वा जो दो वर्ड्स के साथ में बनते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहती हूं डॉटर इन लॉ। अब ये क्या है, डॉटर इन लॉ कैसे बना है? थ्री थ्री अलग अलग वर्ड्स, मतलब डॉटर इन और लॉ, इन तीनों को मिला के एक नाउन बना है। तो इस टाइप के नाउन कहलाते हैं कंपाउंड नाउन। उसी तरह सपोज करो सन
इन लॉ, ये है, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, सेम चीज है, यहाँ पर भी आपने क्या किया है, अलग अलग जो नाउन्स हैं उनको साथ में लिया है, मतलब दो तीन वर्ड्स को साथ में लेने पर क्या बन जाता है, कंपाउंड नाउन, और साथ में लेने पर उसका मीनिंग भी चेंज होना चाहिए। अब जैसे डॉटर का मतलब होता है बेटी, और डॉटर इन लॉ का मतलब क्या होता है, बहू। ऐसे ही सन का मतलब होता है बेटा, लेकिन सन इन लॉ का मतलब क्या होता है, दामाद। तो ये क्या होता है, मतलब वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। ओके, अब इनके प्लूरल कैसे बनाते हैं, इनके प्लूरल के लिए क्या करते हैं हम, डॉटर इन लॉ का होता है डॉटर्स इन लॉ, डॉटर्स में चेंज हो जाता है, डॉटर्स, और लिखने का तरीका सेम रहेगा, जो उसका वे वो सेम रहेगा, डॉटर्स इन लॉ। उसी तरह सन का क्या हो जाएगा, सन इन लॉ। ये क्या है, एग्जाम्पल्स है कंपाउंड नाउन के। अब सपोज करो आपका सेंटेंस वर्ड है मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट, तब इसका प्लूरल कैसे होगा, इसका होगा मेन या फिर मेड सर्वेंट्स। इसमें एस आप लास्ट में लगाएंगे, मेड सर्वेंट्स, मेड सर्वेंट का क्या होगा, मेड सर्वेंट। ओके, अब टाइम कितना बचा है हमारे पास, 5 मिनट्स है, हम आराम से कर सकते हैं। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेती हूँ पूर्वा, ठीक है, ताकि आपके लिए भी इजी रहेगा नोट डाउन करना। ओके, अब इसी तरह सपोज करो ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर के लिए ग्रैंडफादर नहीं होता है, क्या होता है, ग्रैंडफादर्स, ग्रैंडफादर्स, या फिर ग्रैंडमदर। ग्रैंडमदर का जो प्लूरल होगा वो क्या होगा, ग्रैंडमदर्स। ओके, इसी तरह अगर सपोज करो स्टेप सन, स्टेप सन का प्लूरल क्या होगा, स्टेप सन। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान ये रखना है जो मेन वर्ड है, प्रिंसिपल का मतलब होता है मेन वर्ड, तो जो मेन वर्ड है उसमें आपको एस लगाना है। अब जैसे आप यहाँ देखेंगे डॉटर्स इन लॉ, तो इन लॉ इंपॉर्टेंट नहीं है, यस पूर्वा, एग्जाम्पल रेड कलर में है, रेड कलर में ही है पूर्वा एग्जाम्पल। ओके, तो आप ये नोट डाउन कर लो। तो कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं, जिसमें एक से ज्यादा नाउन्स होते हैं, फर्स्ट थिंग, और उसको आपको प्लूरल कैसे बनाना है, उसमें जो मेन वर्ड होता है, जैसे डॉटर इन लॉ में मेन क्या है, डॉटर, सन इन लॉ में मेन क्या है, सन, मेड सर्वेंट में सर्वेंट, ग्रैंडफादर में फादर, ग्रैंडमदर में मदर, स्टेप सन में सन। तो ये क्या होता है, जहां भी प्रिंसिपल वर्ड होता है उसमें आपको एस लगाना होता है, और उससे क्या हो जाता है, उसका प्लूरल नाउन बन जाता है। तो नोट डाउन कर लो इनको पूरा।
ओके, तो आज हमने जितने भी हमने डिस्कस किए हैं वो हम डिस्कस मतलब रिवाइज कर लेते हैं पूर्वा एक बार, ठीक है, ताकि आपको भी कुछ रिवीजन हो जाए। तो हमने स्टार्ट किया था आज, स्वीप तक हमने कर मतलब पहले सेशन में कर लिया था। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसमें हमको वॉवल को चेंज करना होता है। ओके, जैसे मैन, MAN को हमने चेंज करा तो क्या बन गया, MEN बन गया। उसी तरह वुमन, WOMAN का प्लूरल क्या हो जाएगा, विमन हो जाएगा। उसी तरह फूड का फीट, टूथ, टीथ, माउस, माइस, लाउस, लाइन। तो ये क्या हो गया, प्लूरल। आपने क्या किया, स्पेलिंग मतलब जो वॉवेल है उसको चेंज करके, स्पेलिंग को चेंज करते हुए आपने सिंगुलर से प्लूरल बना लिया। कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जिसमें आपको EN लगाना होता है, जैसे ऑक्स, चिल्ड्रन, ऑक्स और चाइल्ड, ऑक्स को प्लूरल करके ऑक्सन कर लिया, चाइल्ड को प्लूरल करके चिल्ड्रन कर लिया। उसी तरह कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसके सिंगुलर प्लूरल सेम होते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल शीप, डियर, एयरक्राफ्ट, स्पीशीज, स्कोर, 13 पॉइंट लास्ट। अच्छा, आपको 13 पॉइंट लास्ट लिखना है, ठीक है, लिखो। ओके पूर्वा, नोट डाउन करो, नो प्रॉब्लम। पूर्वा लिख लिया आपने, जान, ओके, वेरी गुड। तो आपको पूरे 13 पॉइंट समझ में आ गए आज के? यस, वेरी गुड। तो हम रिवाइज कर रहे थे, अभी हम इसके ऊपर थे 11th पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो हम उसका रिवीजन कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिसमें दो पार्ट्स होते हैं, जैसे सीजर्स, टॉन्ग, स्पेक्टिकल्स, या फिर ट्राउजर्स, जीन्स, शॉर्ट्स, पजामास। ओके, और कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल की तरह दिखते हैं लेकिन होते सिंगुलर है, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स,